दोस्तों, लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आप इतने अच्छे हो, इतने दूसरों के काम आते हो, इतने दूसरों के आगे पीछे फिरते रहते हो, बल्कि लोग आपकी इज्जत इसी दिन करना छोड़ देते हैं जब आपकी ज़िंदगी से इनकार ख़त्म हो जाता है। जब आप किसी को ना नहीं बोल पाते, फिर लोग आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। आपको लो वैल्यू इंसान समझा जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छा वही होता है जो हर बात मानता है, हर बात पर हाँ हाँ कहता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हर जगह पर इज्जत की जाए, तुम जिस भी महफिल में जाओ तुम्हारा एक अलग ओबरा हो, तुम्हारी एक अलग पावर नजर आए, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन पर तुम्हें आज ही स्टैंड लेना सीखना है। आज ही से ना बोलना सीखना है, क्योंकि अगर तुम उनको नज़रअंदाज कर दोगे तो फिर हर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अपने मतलब को निकाल कर तुम्हें डस्टबिन में फेंक देगा। तो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, हर महफिल में रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल बनने के लिए तुम्हें इन 8 चीज़ों पर इनकार करना सीखना होगा। नंबर 1 है अवेलेबिलिटी। देखो, मईशत का ये असूल है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दस्तयाब होती है, इसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है, इसकी डिमांड भी गिर जाती है। सोना क्यों इतना ज़्यादा कीमती होता है? क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। और रेत क्यों इतनी सस्ती होती है? क्योंकि वो हर जगह पर बिखरी होती है। यही रूल आपकी ज़िंदगी में अप्लाई होता है। अगर आप किसी को ना नहीं बोल पाते, हर जगह पर चले जाते हो, हर किसी की बातें सुनते हो, हर किसी के लिए दस्तयाब रहते हो, तो ये चीज़ें तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। लोग तुमको एक सस्ता इंसान समझने लग जाते हैं। अगली बार जब भी कोई इंसान तुम्हें मजबूर करे या फ़ोन करे तो थोड़ा रुको, अपने बारे में सोचो, फ़ौरन किसी की तरफ मत भागो, अपनी दस्तयाबी को कम कर दो। अगर तुम किसी जगह पर नहीं जाना चाहते तो साफ साफ ना बोल दो कि माजरत मैं नहीं आ सकता। इससे तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी, ना ही कोई तुमसे नाराज़ होगा, बल्कि तुम्हारी और ज़्यादा इज्जत की जाएगी। नंबर 2 है डी रिस्पेक्ट। सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब भी दोस्तों में बैठे होते हो, जब भी तुमसे किसी महफिल में जाते हो, तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मजाक ही मजाक में तुम्हारी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुमको ऐसी बातें करते हैं जिससे तुम इफेक्ट होते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तुम्हारी लुक्स पर बात करते हैं। इस चीज़ पर तुमने स्टैंड लेना है। इस चीज़ को तुमने ना बोलना है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी आप अपने लिए बोलना शुरू करोगे तो लोग अपनी औकात में रहना शुरू कर देंगे। देखो, जब भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारे साथ घटिया मजाक करता है, तो वो सिर्फ ये ट्राई कर रहा होता है कि वो एनालाइज कर ले कि आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। और जब आप फ़ौरन स्टैंड ले लेते हो, सामने वाले को ना बोल देते हो, तो सामने वाला इसी वक्त तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देता है, तुम्हारी वैल्यू करने लग जाता है। और इसी महफिल में बैठे हुए बाकी लोग भी तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान समझने लग जाते हैं, क्योंकि तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, अपनी कुछ वैल्यूज़ रखते हो, ना कि दूसरों की घटिया मजाक पर, अपनी बेइज्जती पर खुद ही हंसने लग जाते हो। नंबर 3 है एक्सप्लेनेशन देना। तीसरी ऐसी चीज़ जिस पर तुमने ना बोलना है, इनकार करना है, वो ज़्यादा वजाहत देना है। अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते तो तुमने कोई जॉब छोड़ दी, तुमने कोई बिजनेस कर लिया, तो हर चीज़ की वजाहत दूसरों को देना ज़रूरी नहीं। हर किसी की वैलिडेशन हासिल करने के लिए इनको ज़्यादा सफाइयाँ देने की कोशिश नहीं करनी। आप अपनी ज़िंदगी के बादशाह हो। अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई इनकार किया है, तो ये इसलिए नहीं कि आप एक्सप्लेन करो आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि आपका राइट है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद लेकर चलो। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी को वैलिडेट नहीं कर सकता। अगर आप इज़्ज़तदार लोगों को देखोगे तो वो कभी भी सफाइयाँ नहीं देंगे, लोगों के आगे ज़्यादा वजाहतें पेश नहीं करेंगे, बल्कि वो हर काम पूरा एतमाद के साथ करते हैं। ये चीज़ दूसरों को सिग्नल देती है कि ये इंसान अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना जानता है। जब भी तुम हद से ज़्यादा वजाहतें देते हो
तो तुम खुद को कमज़ोर दिखा रहे होते हो कि तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है, दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। आज ही इसे बंद कर दो। नंबर 4 है ओवर रिस्पॉन्सिबल। इस चीज़ से तुम्हें ज़रूर इनकार करना है। हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेनी। बहुत से लोग अच्छा बनने की कोशिश में हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं, हर किसी का बोझ उठाए फिरते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, बल्कि उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। देखो, दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करना आपका काम नहीं। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो ये उसकी अपनी ज़िंदगी है। आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश नहीं करनी। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हो, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लो। अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी तुम्हारे सर डालने की कोशिश करे तो स्टैंड लो। अपने लिए ना बोलना सीखो कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मैं सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ। नंबर 5 है चेसिंग। इस चीज़ से इनकार करो। जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो तुम डिज़र्व करते हो, तो कभी भी उसके पीछे मत भागो। ऐसा करने से तुम अपनी इज्जत ख़राब करते हो। जितना तुम किसी के पीछे भागोगे वो तुम्हें उतना ज़्यादा डिग्रेड करेगा, उतना लो वैल्यू समझेगा। अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा तो तुम भी उसकी वैल्यू ना करो, उसके पीछे ना भागो। जब तुम ये एटीट्यूड अपनाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। नंबर 6 है इम्प्रेस इंस्टेंटली। जो भी इंसान तुम्हारे सामने पहली बार आ रहा हो तो कभी भी इससे ज़्यादा मुतासर होने की कोशिश ना करो। जो इंसान अपनी तारीफ़ कर रहा हो, तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हो, तो इनकार कर दो, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो शुरू में नज़र आते हैं। हर इंसान किसी न किसी पर्दे के अंदर छुपा होता है। किसी की शक्ल या उसके ओहदे से मुतासिर ना हो। अगर कोई तुमसे ज़्यादा अमीर है या बड़ी पोस्ट पर है तो खुद को कम ना समझो, बल्कि बराबर के लेवल पर बात करो। ये चीज़ें तुम्हें खुद एतमाद बनाती हैं। नंबर 7 है अपने हकूक़ को नज़रअंदाज करना, इग्नोर योर राइट्स। इस चीज़ से आज ही इनकार करो। अपने हकूक़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। अगर तुमने काम किया है तो इसका क्रेडिट लेना ना भूलो। बहुत से लोग तुम्हारे हक को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम खामोश रहोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। नंबर 8 है लोगों को मैनिपुलेट करने देना। ऐसे लोगों को ये ना कहो कि जो तुम्हारे जज्बात के साथ खेलते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत लाओ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो इनसे दूर हो जाओ। ये लोग तुम्हें कभी वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें इमोशनली वीक करेंगे। टॉक्सिक लोग तुम्हारी इज्जत कम करते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। जो भी तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ाए, इससे दूर हो जाओ।